एनवायरमेंट चैप्टर में सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, बुक में क्या क्या है बताइए। सर बुक में सर सबसे पहले तो बताया गया है कि जो इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है और बोला है कि टू टाइप्स मतलब उसका डिवीजन किया जाएगा। अच्छा, इकोसिस्टम के बारे में पहले एनवायरमेंट का डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज एनवायरमेंट। क्योंकि लॉकडाउन है तो उसके वजह से मतलब कोरोना की वजह से मतलब इजी क्वेश्चन देते हैं कि आवर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या है तो लिखना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है ना, उसी में प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कार्तिक, क्या एनवायरनमेंट का डेफिनेशन अथर? हाँ, Sir, the surrounding in which we live is usually known as an environment. सराउंडिंग्स फॉर वी लिव। Or sir, या तो sir, क्या कहते हैं sir, atmosphere और lithosphere, biosphere together known as नहीं atmosphere. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके बैठ बैठ। हाँ प्रशांत, क्या है एनवायरनमेंट का डेफिनेशन? ऑनलाइन से भी कोई बताना चाहते बोलिएगा। हाँ बेटा। Sir, the interaction of non-living things and living things. Sir, ecosystem and environment. एनवायरनमेंट Sir, everything surrounding us collectively known as environment. तो सराउंडिंग अराउंड अस कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। ओके सिट डाउन। नेक्स्ट और कोई बोलना चाहते हो, व्हाट इज एनवायरनमेंट डेफिनेशन? हाँ बेटा बोलो। Sir, where sir, it is sir, when hydrosphere, biosphere, and atmosphere interact with each other to make life possible is called इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में आएगा। Sir, biosphere. वो तो biosphere। और तुम बोलना चाहते हो बोलिए। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया तो मुश्किल पड़ता है। Environment refers to the surroundings in which we are living, sir. अच्छा, एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग अराउंड अस, है ना? ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो बैठिए। इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिखिए, इकोसिस्टम। ठीक है, जब भी मतलब पढ़ के आओगे ना थोड़ा सा डेफिनेशन को प्रॉपर, यही सही है, काल भी चलेगा ना ये वाला एनवायरनमेंट। ठीक है, और फिर सब हो जाने के बाद आर्यन का टेस्ट होगा। आर्यन प्रेजेंट हो तुम्हारा इको देखा? हाँ आर्यन प्रेजेंट है। आर्यन प्रेजेंट हो, नाम आने से सभी प्रेजेंट नहीं होती है कि नहीं? उसमें ऑन करके कोई कोई सो भी जाते हैं, नहीं साइकिल चलाते हैं। अच्छा ओके, तो ये वाला मार्क कर रखी है, ये वाला मार्क कर रखी है, ये वाला मार्क कर लीजिए। अच्छा, और ये वाला ये अच्छा। इकोसिस्टम डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन अच्छा तब तक तो लिख रहे हैं ना, तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इकोसिस्टम के फिर टाइप्स आएगा। जान इकोसिस्टम का टाइप्स होता है क्या? क्या क्या है? अच्छा, इकोसिस्टम का कंपोनेंट होता है, टाइप्स नहीं होती। क्या है, क्या टाइप्स होते हैं कंपोनेंट्स? सर टाइप्स होते हैं क्या? सर नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके सीधा सभी से थोड़ा थोड़ा पूछना चाहिए। शुभम, एक नेचुरल इकोसिस्टम का नाम बताइए। नेचुरल इकोसिस्टम का ecosystem is defined as the interaction between living and non-living component of environment, है ना? non-living components of environment, सही है ना? ठीक है, हाँ बेटा नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल प्लांट, सिर्फ एक प्लांट सबने कर दी तो इकोसिस्टम बन। अच्छा ओके सीधा। अच्छा तो लिखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। थर्ड पॉइंट वाइज वाइज कर, है ना? टाइप्स, जैसे वो घर में नोट्स बनाते हो ना, वही नोट्स को आके यहाँ पे बोर्ड में बना दो, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और सभी बनाना चाहते हो लेकिन हम सबको। अच्छा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल आर्टिफिशियल, ठीक है ओके। अच्छा नेचुरल का कोई एग्जांपल? फॉरेस्ट, पॉन्ड है ना, ओके।
अच्छा तुम बताओ। अच्छा इसे तो सही नहीं था, इधर से शुरू करो। हाँ बेटा, एक तो नेचर का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का नाम। हाँ गार्डन करो। हाँ बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम गार्डन पढ़ेगी तो एक ही। अच्छा तुम बताओ। जू एक्वेरियम, ओके ठीक, एक्वेरियम गार्डन जू ये सब ठीक है। ओके बैठ। अच्छा मैनमेड का बोला ना, मैनमेड बोला ना। हाँ बेटा, सर जू होगा। जू हो सकता है लेकिन एक्वेरियम ज़्यादा मतलब सही। क्रॉपफील्ड, सर लिखा हुआ है बुक में। क्रॉपफील्ड भी हो जाएगा लेकिन एक्वेरियम बेस्ट एग्जाम्पल। ओके सीधा नेक्स्ट। तो मैनमेड होगा आर्टिफिशियल। व्हाट आर द कंपोनेंट? वाइल्ड सेंचुरी से क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वही तो मैनमेड हो। सर वो नेचुरल रिजर्व करके रख दिया, वो तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का पार्ट है, अभी दोनों ही आ जाएगा, यस सर, दोनों। दोनों हो जाएंगे, दोनों के अंदर हो जाएगा। तो इसीलिए क्रिटिकल एग्जाम्पल नहीं देना ही सही है ना। नेचुरल लेक फॉरेस्ट हो गया, आर्टिफिशियल एक्वेरियम जू, ठीक है ओके। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यस इकोसिस्टम? सर इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट है। बायोटिक और बायोटिक। ओके तो लिखिए बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। तो ये तो बायोस्फीयर होती है ना, ये तो उसमें सब नहीं दिया, लेकिन और क्या क्या दिया इसके बाद बुक में? सर इंटरेक्शंस दिए हुए हैं, हाँ। और सर जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो सब दिए हैं, और सर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है सर उन्हें अलग अलग टॉपिक लेवल से दिखाया जाता है, ये है। अच्छा ओके ओके। अच्छा ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बेटा? टॉपिक लेवल हाँ सर, जो फूड चेन होती है उसमें जो डिफरेंट लेवल होता है सर एनर्जी ट्रांसफर का, उसे ट्रॉपिक लेवल नाम दिया। मतलब जो लेवल हो गया ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो ट्रॉपिक लेवल नहीं होगा, है ना। ट्रॉपिक लेवल मतलब वो होना चाहिए, फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए। ओके सिट डाउन। हाँ हर्ष तूने पढ़ गया ना। अच्छा ये जो बोलते हैं ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर, है ना, और एक क्या होता है? एक प्रोड्यूसर होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं, और नहीं और नहीं तो हमारे यहाँ पे पूरा भर जाएगा। फिर क्या है डिफॉल्ट? एक तो प्रोड्यूसर हुआ, है ना, एक होता कंज्यूमर हो गया, और डिफॉल्ट डिकम्पोजर, ठीक है ना। ये तो डेड बॉडी रहती, डिकम्पोजर। सिर्फ टॉपिक लेवल है। इसके बाद ट्रॉपिक लेवल की बात नहीं आई। फूड चेन आएगा, फूड चेन के अंदर फिर टॉपिक लेवल की बात आएगी, और फूड चेन आएगा, फूड वेब आएगा। देखिए फूड चेन अभी तक तुम्हें सही नंबर मिल रहे हैं। फूड चेन थोड़ा मार्क कर देंगे इंटर। कहाँ तक पहुंच गया था? 10% लॉ एक होता है ना। अच्छा ठीक है, जैसे सन से प्लान कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करता है? सन से प्लान 1%। ओके बट तो मैक्सिमम टॉपिक लेवल कितना होता है? ज़्यादा होता है क्या? वैसे 4 इसी वैसे क्यों? क्योंकि सर 4 से ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। 10% कर करके तो वो एनर्जी जब चौथे लेवल पे जाती है तो वो खत्म हो जाती है। मतलब बहुत ही कम बात है ना, बहुत ही कम बात। ओके अच्छा तो तुम बताइए, जो ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ तो घटते जैसे एनर्जी, है ना, Yes. और एक चीज़ बढ़ते भी हो क्या? सर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस बढ़ते रहता है ना, और एनर्जी घटते रहता है। ओके ओके सिट डाउन मोहित। तो फूड चेन का डेफिनेशन, फूड चेन का कोई टाइप होती है क्या? फूड चेन का कोई टाइप होती है? सर एक फूड वेब होता है, एक फूड चेन होता है, टाइप नहीं पता।
नहीं पता, लेकिन होता है कुछ। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन होता है? जैसे उसके एंड में और टॉप में बोलोगे तो एक टाइप का चेंज हो जाएगा, है ना? नीचे मान लो कि प्लांट है, ऊपर कौन कौन हो सकता है? टाइगर ऊपर में, ठीक है ना? और कौन कौन हो सकता है? अच्छा, हॉक भी हो सकते हैं। अच्छा, उसमें फूड चेन जैसे मान लो कि हम लोग के मान लो तुम्हारे एक्वाटिक सिस्टम में क्या फूड चेन एक ही टाइप का रहता है? क्या रहता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और पॉन्ड। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और पॉन्ड। पॉन्ड। हाँ भाई, सर फूड चेन तो सर इकोसिस्टम के हिसाब से बताया जाएगा ना। अगर जैसे सर एक वाटर है, पॉन्ड है, तो उसके हिसाब से अलग होगा। अगर कोई टेरेस्ट्रियल में सर उसके हिसाब से अलग होगा। तो फूड चेन तो उसका अंडर में आएगा ना। पॉन्ड का हुआ, टेरेस्ट्रियल हो गया, है ना? फॉरेस्ट का हो गया, सबका अलग अलग टाइप का फूड चेन है। मतलब टाइप्स होते हैं तो यही चीज बताना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब टाइप नहीं देना चाहिए, मतलब दे दिया, ठीक है? बेसिक 3 टाइप का मिल जाएगा। क्या क्या बेटा? सर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और पॉन्ड। इस जगह पे सबके मतलब अलग अलग बुक में है कि नहीं? ये सब फिगर के नीचे दे। हाँ, क्या लिखा? सर फिगर की तरह फूड चेन इन नेचर, ए इन फॉरेस्ट, बी इन ग्रासलैंड एंड सी इन ए पॉन्ड। ओके, नहीं तो हाउ कैन यू क्लासिफाई द फूड चेन, डिफाइन टाइप्स ऑफ फूड चेन? इस तरीके से क्लासिफाई कर। क्या है वाला कौन मान लो गलती से देख के आए थे बुक में लिखा हुआ? किसको गलती से दिखाई दिया था ये वाला? ये जो क्या क्या, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। ओके, ठीक है ना? ये जो इसे आराम से ध्यान रखिए, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। जीपीए मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड जो होते हैं उस पैटर्न में ध्यान रखिए, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। तो बैठ, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है। ओके बैठ। ये होता है फूड चेन, होता है फूड वेव। फूड वेव क्या होता है? फूड वेव, हाँ हाँ, इसे WW होता है ना, तो फूड चेन में भी यही चलता है WW। हाँ, ये WW क्या होता है? तो WWW होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ड वाइड वेब। वही, उसका भी तो वही पता है ना, तो यहाँ पे भी फूड वेब। हाँ बोलिए। सर फूड वेब जो होता है सर वो डिफरेंट सर बहुत सारे फूड चेन को मिला के सर एक फूड वेब बनता है। और इंटरकनेक्टेड नहीं हुआ तो? सर इंटरकनेक्टेड नहीं हो तो सर उसको सिंपली एक फूड चेन कर देंगे। मतलब इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। इंटरकनेक्टेड है कि नहीं? अंडरस्टूड? इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ओके बैठो। अच्छा हाँ, तुम बताओ। जैसे हम लोग जब लोअर टॉपिक लेवल से हायर टॉपिक लेवल की तरफ जाते हैं ना, तो पॉइजनस सब्सटेंस की जो अमाउंट है इंक्रीज होने लग जाता है। उस फेनोमेना को क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, फूड वेव हो गया, फूड चेन हो गया, इसके बाद देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बोलो अभी क्या बोला था? क्या लिखे? क्या लिखा बताइए? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तुम्हारे बुक में 2 टाइप का मैग्निफिकेशन है। एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर, और ये कौन सा? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। पॉइजनस सब्सटेंस क्या होता है? बढ़ते बढ़ते चला जाता है। हम लोग हर जगह से पॉइजन करते हैं ना, कुछ ना कुछ। ओके सिट डाउन। नेक्स्ट तुम बताइए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन। Some chemicals are poisonous which cannot be washed which are not degradable. These chemicals got accumulated after each trophic level progressively or and नहीं, इस टॉपिक के हम लोग की लोअर से हायर, हायर से लोअर। lower से higher produces अच्छा तो बोलिए लोअर टू हायर। lower to higher उसके बाद सर this phenomenon is called biological डेफिनेशन मतलब स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन होते हैं, अच्छे डेफिनेशन होते हैं। हाँ डायग्राम तो बात में आ जाएगी, डेफिनेशन बोलिए। बैठिए, अच्छा डेफिनेशन बताइए। हाँ बोलिए। Sir, it is a phenomenon in which the concentration of harmful chemicals increases with successive trophic level in a food chain. यस, बहुत अच्छा।
जैसे हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़े थे उस टाइप का डिफरेंस। सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में जो मतलब पॉइजनस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ जाती है उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आर्यन तुम्हें सुनाई दे रहा बेटा? आर्यन इसने बोला था देख यही एब्सेंट हो गया, इसने बोला था तो। अच्छा सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ क्या क्या हुआ बेटा बताइए। सात डेफिनेशन हो गया, दिखाई दिया तुम्हें? बैठ। तो सभी ऑनलाइन में जिन लोगों को सभी एक डेफिनेशन लिख के देना। वो डेफिनेशन हमने बताते हैं। व्हाट इज बायोम? बायोम वर्ड है तुम लोग की बुक में? बायोम है? बायोम वर्ड नहीं एक बायोम वर्ड नहीं। हाँ बेटा ऑनलाइन में जो है यूएनईपी का फुल फॉर्म लिखिए। हाँ यूएनईपी का फुल फॉर्म। हाँ बेटा लिखिए बेटा यूएनईपी का फुल फॉर्म ऑनलाइन। क्या बेटा ऑनलाइन में क्या हुआ? यूएनईपी का फुल फॉर्म लिखो। लिखो, लिखना मतलब बोलना नहीं, लिखो चैट बॉक्स में। अर्जिता, मानसी, आकांक्षा सब लिखिए जल्दी। जी गलत हो गया ना? एल होता है। अच्छा ओके। साक्षी बताइए इसमें क्या मिस्टेक है जो लिखा ना यूएनएपी का? अच्छा अभी इसने चेंज कर दिया। पहले क्या लिखा था? नेशन लिखा था ना, बाद में नेशंस लिखा। ठीक है हो गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यस मानसी करेक्ट। हाँ ये यूनाइटेड नेशन। ओके देखो बुक में दिया ना नेशंस। ओके तो इसी नाम में लिख के दिया था। अच्छा 10 नंबर का टेस्ट था 9 में लिखिए। 9 में अभी थोड़ा सा डिफरेंस देता है। आ जाइए। सीएफसी का फुल फॉर्म, सीएफसी का फुल फॉर्म। हाँ चैट बॉक्स में लिखिएगा सीएफसी का फुल फॉर्म। जा जा लिखिए बेटा चैट बॉक्स में लिखिए सीएफसी का फुल फॉर्म। बेटा आटा वाला लिखा? एक बच्चे ने आटा वाला लिखा।
अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या अलग अलग वर्ड है, कॉन्टिन्यूअस वर्ड है? कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ही वर्ड में चलेगा, हाइफन में भी कुछ नहीं होगा, और क्लोरो का स्पेलिंग भी गलत। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बुक में दिया ना? हाँ दिखाइए। यस, कहाँ है? पेज नंबर 261। देखिए 261 देखे। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF6 होगा तो एस आएगा, CF6 होगा तो एस नहीं आएगा। हाँ अभी देख रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ नहीं समझा नहीं, क्या बोल रहा? हाँ क्लास चल रहा है बेटा, इससे नहीं, कंटिन्यूअस कार्बन का सी भी छोटा होगा, तो इसमें हाफ नंबर कट गया इसके, तो अभी इसको 8.5 मिला। सर कार्बन भी इसके साथ हाँ सब के साथ जुड़ेंगे, तुम्हें मालूम नहीं था, तो हाफ नंबर इसमें कट गया। अभी एक चीज दे देते, इसमें एक नंबर कट जाए, बस हो जाए। अच्छा ओके, नहीं उधर पे जितने जाएगा उसी में आ जाएगा, उधर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसी है दैट ऐसी है। ये वो इसमें तो कुछ हटा नहीं ना बेटा? ओके गुड। With the help of diagram, सुन लिया क्वेश्चन, लिखोगे क्वेश्चन लिखोगे तो लिख लीजिए। With the help of diagram, show the flow of energy in an ecosystem. With the help of diagram, show the flow of energy in an ecosystem. छोटा छोटा बनाए ना, उसी में आ जाएंगे, हटिए। यस, हम लोग बोल देते थे ना कि गलत हो जाएगा तो फिर गलत मिलते सही है। इसमें ओल्ड बुक और न्यू बुक में अलग अलग डायग्राम दिया है। नो टॉकिंग, बिल्कुल बात नहीं करें। पहले इसी बताया ना, कोई बात नहीं करे। हाँ हाँ ठीक है, वो तो हम लोग समझ लेंगे। हो गया ना बेटा? हो गई। तो इसमें हमने तुम्हारा यहाँ पे हाफ काट दिया था, तो यहाँ पे भी हाफ काट दिया। क्यों सनलाइट क्यों? अच्छा, तुम लोग से कोई बता सकते हैं हाफ नंबर क्यों काट रहे हैं? कितने बच्चे बोल सकते हो, हाथ उठाए। अच्छा, यहाँ से जैन बोलिए क्या हो? तब भी चल जाएगा, उसमें क्या, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी लिख दिया कोई बात नहीं। अच्छा हाँ बेटा बोलिए। तो बॉक्स छोटे छोटे हैं, बॉक्स छोटे छोटे बोले, बड़े बड़े बनाना? वैसे बड़े फिर से छोटे ऐसे होने चाहिए। अच्छा, बड़े छोटे ऐसे। बना रहे थे, आपने मना कर दिया। नहीं मैंने माना कहाँ किया, मैं बोला छोटे छोटे बनाएंगे, हमने छोटे छोटे बनाएंगे, छोटा बनाएंगे ऐसा नहीं बोला था, छोटे छोटे बनाएंगे। इसको छोटा होगा तो इसको और छोटा करते, ऐसा करते ना बेटा। उसको तुमने तो बोले तो बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है ना? क्या तुम्हें मालूम था?
एक्चुअली सर सनलाइट का बहुत बड़ा बना है। अच्छा ठीक है, तो अभी तो बेटा अमीगोस हुआ, तो क्योंकि हमने बोला था उसने बड़ा बना नहीं जा रहा था, लेकिन उसमें ने बोला था कि छोटे छोटे बनाओ, हो सकते हैं। यहाँ पर सर एनर्जी कितना ड्रेन हो रहा है और कितना ट्रांसफर हो रहा है वो तो दिखाया ही नहीं। नहीं डायग्राम से शो करेंगे ना, इससे इसमें गया इससे इसमें गया, तो एनर्जी का जो लेवल कम होते होते चला, ठीक तो है। फिर हमको बताना पड़ेगा कि जो बॉक्स का साइज है वो एनर्जी को सिंबलाइज करता है। हाँ तो सर इसमें बताया था। वो तो ठीक है, तो बॉक्स को दिया ना सनलाइट, उसका एनर्जी कितना है नीचे लिखेंगे ना, एनर्जी लेवल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे कंज्यूमर्स आएगा सर तीनों में, क्या तीनों में कंज्यूमर्स आएगा सर, ऐसा होगा नहीं। हाँ कंज्यूमर्स आ जाएंगे, लेकिन मेरा तो बॉक्स चेक करेगा, लेकिन हाँ हमने बोला था उसमें बड़े बॉक्स बनाने जा रहे थे, तो उसमें और इसमें हाफ नंबर करेंगे, तो यू आर गेटिंग 9.5 स्टूडेंट। कल बोर्ड में कौन कौन टेस्ट देना चाहते हो एनवायरनमेंट का, कल टुमारो? अच्छा कल फिर आओगे ना? ठीक है ओके ओके गुड। हाँ सर बोलिए। फूड चेन का डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। इन द इकोसिस्टम द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ईच अदर फॉर फूड एंड गेटिंग एनर्जी, एक्सेस प्रोड्यूसर का डिपेंड ऑन अदर। एक मिनट फूड चेन का डेफिनेशन में, फूड चेन का डेफिनेशन ये ठीक से नहीं हुआ। ओके फूड चेन का डेफिनेशन और एक बार सुनाइए, तुम सुनाइए। Series of organisms feeding on each other is known as food chain. अच्छा ठीक है, और कोई फूड चेन का डेफिनेशन? The series of organisms taking part at various part of the biotic level. बट और कोई बताएगा? हाँ बोलो। There are series of animals feeding on other animals is called as. ट्रांसफर नहीं हुआ तो हाँ बेटा। Sir, it is a sequence in which energy transferred from one trophic level to another in a food chain. नहीं क्या है? sorry sir. Sir, it is a sequence in which organism consume each and another to transfer energy from one to another. धीरे धीरे आराम से। हाँ Sir, it is a sequence in which organism consumes each and another in order to transfer energy. यस इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनर्जी। हाँ बेटा बोलिए। Sir, food chain is a chain in which, sir, every organism is फूड चेन dependent इज चेन। on. Sir, food, sir, it is, sir, it is about that every organism is depend on each other. Sir, every organism depend on each other in respect to gain energy is known as food chain. ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफर। ओके बेटा उसमें हाफ पढ़े। ओके चलिए।